हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा। एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th के 9 चैप्टर को रीड करेंगे, द बॉन्ड ऑफ लव। ये एक बियर की स्टोरी है, आज हम इसको ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ पेट स्लॉथ बेयर। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट। अब मैं अपनी स्टोरी को, अब जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी स्टोरी को ब्रूनो के साथ डिस्कस करूंगा, ब्रूनो के साथ स्टार्ट करूंगा। और ब्रूनो कौन है? वो उनकी पत्नी का एक पालतू भालू है। और उनको भालू कहाँ मिला था? एक एक्सीडेंट में, ऐसे अचानक से मिल गया था। 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर। हम मैसूर के नज़दीक गन्ने के खेतों से पास कर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट दैम। और जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ वो अपने खेतों में से जो जंगली पिग्स वहाँ पे घुसे हुए थे, शूट कर करके उनको वहाँ से बाहर निकाल रहे थे, शूट कर करके। सम वेयर शॉट एंड सम एस्केप। कुछ तो वहाँ पे शॉट हो गए, वहीं पे जैसे उनको गोली मार दी, और कुछ उनमें से बच गए थे। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली ए ब्लैक स्लॉथ बेयर कम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। हमने सोचा कि शायद सब अब साफ है, कोई पिग वगैरह नहीं है, लेकिन फिर अचानक से एक बिल्कुल स्लॉथ भालू जैसे काले रंग का भालू बाहर निकल के आया तेज सूर्य में से। वो काफ़ी हाँफ रहा था। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉथ बेयर वांट ओनली। अब मैं तो ऐसे भालू को कभी भी शूट ना करूं, क्योंकि मेरा क्या फ़ायदा उसमें अगर मैं उसको शूट कर दूंगा तो। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, फॉर द पुअर बीस्ट, बेचारा जानवर, वन ऑफ माई कॉम्पेनियन, एक मेरा साथी, डिडंट फील दैट वे अबाउट इट। लेकिन उसको, मेरे साथी को, जो मेरे साथ था, उसको उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट। और वहीं के वहीं उसने उस भालू को गोली मार दी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. अब उन्होंने क्या देखा? वो काफ़ी हैरान हो गए कि जो नीचे एनिमल गिरा है, उसके ना पीछे ऐसे बैक पे एक ना ब्लैक ब्लैक फर सा था, वो तो पीछे गिर गया, और उसकी जो बॉडी है वो ऐसे धरती पे गिर गई, क्योंकि उन्होंने शूट किया था, गोली मारी थी। तो जो भालू था वो नीचे गिर गया, और उसकी बैक पे कुछ ब्लैक ब्लैक फर था, वो पीछे गिर गया था। Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back with the sudden shot had killed her. और फिर हमने देखा कि वो तो एक भालू का बच्चा है जो अपनी मदर की ऐसे पीठ पे बैठा हुआ था, और उसकी मदर को गोली लग गई तो वो पीछे गिर गया। द लिटिल क्रिएचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्टेट पेरेंट मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज। और जो छोटा सा वो जीव था, वो अपने जो उसके पेरेंट्स धरती पे गिरे हुए थे, वो उनके चारों ओर बिल्कुल दयालुता वाली आवाज़ करके घूम रहा था। आई रेन अप इट टू ए अटेम्प्ट ए कैप्चर। और मैं वहाँ पे भागा भागा गया उसको पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड। और वो कहाँ पे भाग गया? स्कूटेड होता है भागना, जो गन्ने के खेत था उनके अंदर भाग गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन, मैं अपने साथी के साथ उसका पीछा करता रहा। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कफ ऑफ इट्स नेक। और लास्ट में फिर मैंने उसको ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। कहाँ से? उसकी गर्दन से। व्हाइल इट स्नैप एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुकिंग क्लॉज। और लेकिन वो बार बार मेरे को स्नैप कर रहा है, ऐसे लताड़ रहा है, पीछे कर रहा है, अपने आप को छुटवा रहा है किससे? अपने लंबे और मुड़े हुए जो उसके पंजे हैं उनसे। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर। फिर हमने उसको अपने बैग में रखा जो हम लाए थे, और फिर हम जो है बेंगलोर वापस आ गए। आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। और मैंने फिर वो अपनी वाइफ को दिखाया। शी वॉज डिलाइटेड, वो काफ़ी खुश हुई। शी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक। उसने फिर एक कलर्ड रिबन उसकी गर्दन के चारों ओर बांधा। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द क्यूब वॉज ए बॉय शी क्रिस्टिन इट्स ब्रूनो। और जब उनको पता लगा कि ये बेबी बॉय है, तो उसको क्या नाम दिया? ब्रूनो नाम दिया। Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. अब स्टार्टिंग वो क्या करता है? उसको बोतल से दूध पिलाते हैं, लेकिन उसने फिर अपने आगे कदम रखे हैं, जैसे वो कुछ ही दिनों में खाने लग गया, पीने लग गया, सब कुछ। वो क्या क्या खाता है? And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredient, vegetable, fruit, nuts, meat, curry, rice, regardless of condiment and chilies, bread, egg, chocolate, sweet, pudding, ice cream, etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic, liquid, and in fact anything liquid, it all went down with relish.
अब वो क्या करता है, वो हर चीज़ खाता है, फल सब्जी, फ्रूट, नट, करी, ब्रेड, बटर, चॉकलेट, आइसक्रीम, स्वीट, मिल्क, कॉफ़ी, वो लिक्विड भी पीता है और वो हर चीज़ को बिल्कुल मज़े लेके खाता है। द बेयर बिकम वेरी अटैच टू आवर टू अल्सेशियन डॉग्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ टेनेंट्स लिविंग इन आवर बंगलोज। अब जो भालू है वो काफ़ी अटैच हो गए हैं, उनके घर पे दो बड़े बड़े कुत्ते थे जो अल्सेशियन से डॉग्स बोलते हैं उनको, उनके जो किराएदार हैं, टेनेंट होते हैं, किराएदार रहते हैं उनके बंगलों में, उनके बच्चों के साथ वो काफ़ी खुश रहता है। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स। और जब वो छोटा था तो उसको ऐसे ही फ्री छोड़ देते हैं खेलते रहने के लिए, और वो ऐसे ही भागता फिरता है किचन में और फिर अपने बेड पे वो सोने के लिए चला जाता है। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, एक बार एक घटना हुई। आई पुट डाउन पॉइजन्स बैरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माई लाइब्रेरी। अब एक दिन क्या हुआ, राइटर ने अपने लाइब्रेरी में कुछ चूहे घुस गए थे तो वहाँ पे उन चूहों को मारने के लिए पॉइजन रख दिया, बैरियम कार्बोनेट, that had got into my library. Bruno entered the library and he often did and he ate some of the poison. अब जैसे ब्रूनो फिर लाइब्रेरी में घुस गया राइटर की और उसने कुछ पॉइजन खा लिया। Paralyzed set in to extent that he couldn't stand on his feet but he dragged himself on his stumps to my wife who called me. अब वो उसको पैरालाइज हो गया खाते ही, वो अब चल नहीं पा रहा था, वो स्टैंड नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पे, लेकिन जैसे उसकी वाइफ ने उसको आवाज़ लगाई तो वो अपने पेट से ऐसे ड्रैग हो गया उसके पास आया। तो उसकी वाइफ ने देखा तो उसकी वाइफ ने फिर राइटर को बुलाया, नरेटर को बुलाया। आई गैस व्हाट हैड हैपन, तो मैंने गैस किया कि क्या हो सकता है। ऑफ आई रश इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, और भागते भागते जैसे कार निकाल ली और जो जानवरों का डॉक्टर है वहाँ पे लेके गई। ए केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। अच्छा जहर का केस है, एक पालतू भालू है, बैरियम कार्बोनेट है, अब क्या किया जाए। Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say? तुमने तो उन्होंने अपनी बुक के इंडेक्स में देखा कि कौन सा जहर बोला है, बैरियम कार्बोनेट। ओह यस, बैरियम सॉल्ट, आहा बैरियम कार्बोनेट, सिम्टम पैरालाइज, ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ जस्ट ए मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई स्प्रिन सिरिंज एंड द मेडिसिन। तो डॉक्टर बोलता है कि अच्छा बैरियम कार्बोनेट दिया है, ये सिम्टम है, पैरालाइज है, तो ट्रीटमेंट इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो कहता है कि मेरे को अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेके आने दो। A dash back to the car, Bruno still flundering about to his stump, लेकिन अभी भी जो ब्रूनो है वो मूव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, बट क्लियरली वीकिंग रैपिडली, लेकिन वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। सम वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा है, ब्रीथिंग, जोर जोर से सांस ले रहा है, विद हैविंग फ्लैंक एंड गैपिंग माउथ, और उसका मुंह बिल्कुल चौड़ा खुला हुआ है। होल्ड हिम एवरीबडी, हर इसको पकड़ो, इन गोज द hypodermic, Bruno squealed, 10 cc of antidote enter his system without a drop being wasted। तो डॉक्टर बोलता है इसको पकड़ो, हाइपोडर्मिक होता है कि इसको सुई से इंजेक्ट दिया जाएगा स्किन में और एक भी बूंद वेस्ट नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट लेटर कंडीशन अनचेंज, अब 10 मिनट के बाद फिर कंडीशन चेंज हो जा अनचेंज रहती है। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर 10 cc का इंजेक्शन दिया जाता है। 10 मिनट लेटर, 10 मिनट के बाद, ब्रीदिंग लेस Stertorous, Bruno can move his arms and leg a little although he can't stand yet। और फिर उन्होंने देखा कि अब जो सांस है वो थोड़ी सी नॉइजी सांस लेने लगा, जैसे स्नोरिंग करता है ना, ये बोला है स्टोरियस में, जैसे ब्रीथिंग लेस स्टोरियस की, वो थोड़े से खराटे से लेने लगा है। अब उसकी हालत थोड़ी सी ठीक है और वो उसने अपने हाथ पैरों को भी थोड़ा सा मूव किया है, लेकिन अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट लेटर, 30 मिनट बाद, ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, फिर आधे घंटे बाद ब्रूनो उठा, उसने अच्छा खाना खाया। ही लुक एट अस disdainfully as much as to say what's barium carbonate to a big black bear like me, Bruno is still eating। तो ऐसे खड़ा हुआ एकदम से, वो देखने लगा तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो वो ये बोल रहा हो कि ये बैरियम कार्बोनेट इतने लंबे चौड़े भालू का क्या बिगाड़ लेगा, और ब्रूनो फिर से खाने लगा। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained out from stump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites। He promptly drank a lot but it had not ill effect whatever। अब एक बार फिर से एक इंसिडेंट हुई थी। अब क्या हुआ था, उन्होंने इंजन में से एक पेट्रोल निकाला हुआ था, तेल निकाला हुआ था, इंजन ऑयल, वो और जो स्टूडबेकर से, और उन्होंने इसलिए रखा था कि जो जैसे जो टर्माइट्स है, छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उनको मारने के लिए रखा हुआ था, लेकिन
ब्रूनो ने उस तेल को पी लिया, लेकिन ऐसा, चलो ये भी अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ उसको, वो बिल्कुल ठीक था, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा वो पीने से। द मंथ, जो ये स्टूड बेकर है वो एक कार का नाम है, जो एक ओल्ड अमेरिकन कार है, वहाँ से निकाला था ये तेल, वो पी गया था। द मंथ रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रॉन मैनी टाइम द साइज ही वॉज वैन ही केम। अब काफ़ी महीने ऐसे ही बीतते गए और ब्रूनो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, जब वो आया था उससे वो काफ़ी साइज में बड़ा है। ही हैड इक्वल द असलेनियन इन हाइट एंड एवन आउटड्रॉन दैम। अब वो जो उनके पास डॉग थे ना बड़े बड़े, वो अब उनकी हाइट में बराबरी कर चुका है। बट वह जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिसवियस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन अभी वो काफ़ी स्वीट और खेलने वाला है। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस, उससे हम भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब वो ऑल ही लव माई वाइफ एंड शी लव हिम टू, लेकिन सभी में सबसे ज़्यादा प्यार वो मेरी वाइफ से करता है और मेरी वाइफ उससे करती है। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइज स्मॉल बॉय। लेकिन मेरी वाइफ ने क्या किया, उसका नाम ब्रूनो से बदल के बाबा रख दिया, जैसे जो इंडिया में प्यार से छोटे बच्चों को बाबा बुलाते हैं ना, इसलिए। And he could do a few tricks too at the command Baba wrestles or Baba box. He vigorously tickle anyone who came forward for a rough or tumble. अब जैसे ही वो बोलती ना बाबा रेसल करो, तो वो समझ जाता, वो क्या करता, जो भी उसके सामने आता वो उसको ऐसे हाथ पैर मारने लग जाता। गिव हिम ए स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, और वो एक उसको एक जैसे एक स्टिक देती और बोलती बाबा गन पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वो उस स्टिक को लेके आपके उसके सिर पे ऐसे पॉइंट करता। बाबा वेयर्स बेबी, बाबा बच्चा कहाँ है, एंड ही इमीजिएटली प्रोड्यूस एंड ए क्रैल्ड अफेक्शनेटली ए स्टम्प ऑफ वुड विच ही हैड केयरफुली कंसील इन हिज स्ट्रॉ बेड। अब जैसे बोलती है ना बाबा बेबी कहाँ है, तो वो क्या करता, उसके पास एक छोटी सी डंडी होती, बड़े प्यार से उसको ऐसे झुलाता और वो अपना बच्चा बनाता। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन जो किराएदारों के बच्चों के कारण ज़्यादातर टाइम अब ब्रूनो को या फिर बाबा को चेन से बांध के रखते थे। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा टू ए जू एट मैसूर, ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। आफ्टर सम वीक ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड हेस्टिली। बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड ए लेटर वॉज रिटन टू द curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied, yes. The Jew sent a case from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. फिर ये बोलते हैं कि मैंने मेरे बेटे ने मेरी वाइफ को सलाह दी कि अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए इसको मैसूर के जू में आप भेज दीजिए, और अब इतने बड़े हम भालू को घर पे कैसे रखेंगे। तो कुछ समय के बाद फिर वो उसकी जो पत्नी है वो कंसेंटेड हो गई, मान गई, और लेकिन उसने फिर अपना माइंड बना लिया कि मैं इसको भेज दूंगी। लेकिन उसने पहले क्या किया, जो कुरेटर है जू का, जो मालिक है, जो चार्ज करते हैं जू को, उसको लेटर लिखा और उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास जो टेम बियर का कलेक्शन है तुम उसको चाहते हो कि तुम्हें कोई पालतू भालू चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर ठीक है, उन्होंने फिर एक पिंजरा भेज दिया मैसूर से, एक लॉरी में, एक गाड़ी वगैरह होती है, और वहाँ से जो है बाबा को लाया गया था। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन ए सेंस वी वर रिलीव। अब हम उसको याद भी करते हैं, लेकिन एक तरफ से हमको थोड़ी सी राहत भी मिली है। माई वाइफ वॉज इनकंसोनेबल। अब मेरी वाइफ है वो थोड़ी अनकंसोनेबल है, वो मान नहीं रही थी। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, वो रोती है और वो काफ़ी उदास रहती है। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट ए थिंग, देन शी रोट ए नंबर ऑफ लेटर्स टू क्यूरेटर। हाउ वाज बाबा? बैक केम द रिप्लाइज वेल बट फ्रिटिंग, ही रिफ्यूज फूड टू। वही है, वो लेटर लिखती बाबा कैसा है, तो वो बोलते कि वैसे तो ठीक है, लेकिन वो खाना नहीं खाता और वो थोड़ा सा अनहैप्पी है। फ्रिटिंग होता है अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है। After that, friend visiting Mysore were begged to make a point of going to Jew and see how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the Jew said he was fretting. For the 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said, one day I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus और ट्रेन। सो आई टूक हर बाई कार। तो फिर जैसे उनके दोस्त हैं वो भी विज़िट करते, मैसूर जाते, तो फिर वो बताते कि जू में भी जाना और देखना कि बाबा कैसा है। तो वो बताते कि बाबा वैसे तो ठीक है, लेकिन वो काफ़ी पतला और उदास है। और जो कीपर्स हैं वहाँ के जू के, वो भी बताते हैं कि वो काफ़ी अनहैप्पी रहता है, वो इतना खुश नहीं रहता। फ्रेटिंग होता है अनहैप्पी रहना। 3 महीने के बाद फिर उन्होंने भी अपना, उसकी पत्नी बोली कि मेरे को तो ना बाबा को देखना है, अगर आप मेरे को कार से लेके जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद से चली जाऊंगी, या तो मैं बस से चली जाऊंगी या फिर ट्रेन से चली जाऊंगी। तो फिर राइटर ने अपनी पत्नी के लिए कार की।
Friend had conjectured that the bear wouldn't recognize her. I had thought so, but while she was yet some yard from his cage, Baba saw him and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on the head on delight. अब फ्रेंड्स ये बोले कि तुम जाओगे ना, जैसे कंजक्टेड होता अपने सलाह देना, ओपिनियन देना कि वो तुम्हें पहचानेगा ही नहीं, और उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी वहाँ पे गई, दूर से ही बाबा ने उसको पहचान लिया और वो भाग के उसके पास खड़ा हुआ, और जो बार्स हैं, जहाँ जैसे केज की जो वो लोहे की बेल्स होते हैं उनको बार्स बोलते हैं, तो वहाँ से उसकी पत्नी उसको थपथपाती रही, उसको काफ़ी खुश हुआ, डिलाइट हुआ वो। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। अगले 3 घंटे तक वो वहीं पे थी। शी गेव हिम टी, लेमोनेड, केक्स, आइसक्रीम, वट नॉट। उसने उसको क्या क्या नहीं दिया, चाय दी, लेमोनेड दिया, केक दिया, आइसक्रीम दी। देन क्लोजिंग टाइम, अब क्लोजिंग टाइम आ चुका था, एंड वी हैड टू लीव, अब हमें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, एवन द हार्डन क्रिएटर एंड द कीपर्स। अब उसकी पत्नी जोर से रोने लगी, बाबा रोने लगा, अब जो क्रिएटर था वो रोने लगा, और जो कीपर्स थे वो सब, उनको काफ़ी डिप्रेस फील हुआ। एज फॉर मी, आई हैड कंसील माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। वो कहता कि मैंने अपने आप को कंसील कर लिया था कि मुझे पता आगे क्या होने वाला है। Oh, please, sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitantly, he answered, Madam, he belonged to Jew and is government property now. I can't give away government property, but if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back. तो फिर वो कहती है, वो जो क्रिएटर था ना जू का, उससे बोलती है कि मेरे बाबा को मेरे को आप वापस दे दीजिए। लेकिन वो कहता है कि मैडम, अब ये जू की प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट के अंडर आता है ये जू, मैं ऐसे आपको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कैसे दे दूँ? हाँ, अगर मेरे जो सुपरिटेंडेंट है ना बेंगलोर में, अगर वो बोलेंगे तो मैं फिर तुम्हें वापस कर दूंगा। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent bungalows. A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote the curator telling him to lend us a case of transporting the beer to Bangalore. और फिर वो कहाँ गई, वो बेंगलुरु गई, वहाँ सुपरिटेंडेंट के पास, उनसे उनसे बोला कि भाई हम एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, हम दोनों अनहैप्पी हैं, तो प्लीज़ मेरे को वो वापस कर दीजिए। तो जो सुपरिटेंडेंट था वो काफ़ी दयालु दिल वाला आदमी था, उसने जो है ये बात मान ली, और उन्होंने लेटर लिख के दे दिया क्रिएटर को कि भाई इसको वापस दो और एक पिंजरे में इनको डाल के दो, ट्रांसपोर्टिंग भी कराओ अच्छे से। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, फिर वो दोबारा से मैसूर आए, आर्म विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, सुपरिटेंडेंट का लेटर लेके। बाबा वाज ड्राइवन इनटू ए स्मॉल केज, अब बाबा को एक छोटे से केज में डाला गया, एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ कार, और कार के बिल्कुल ऊपर होस्ट किया गया। द केज वाज टाइड सिक्योरली, बहुत अच्छे से पिंजरे को बांधा गया ताकि वो नीचे ना गिरे, और फिर उनकी जर्नी जो है बेंगलोर तक एम्पॉलिश हो गई। वंस होम ए स्क्वाड ऑफ कूलीज वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, फिर कूली लगाए गए अपने घर पे कंपाउंड बनाने के लिए। इन एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। इट वॉज 20 feet लॉन्ग और 15 feet वाइड, एंड वॉज सराउंडेड बाई ए ड्राई पिट और मोट 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप। उसके लिए एक जो है क्या बनाया गया था, 20 feet लंबा, 15 feet चौड़ा, और एक ड्राई पिट था जिससे गड्ढा बनाया गया है, और उसकी गहराई इतनी है। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउसेड फॉल वाज ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट। रात में सोने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनाया गया है बाबा के लिए, जिसमें वो आसानी से सो सके। स्ट्रो वाज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वार्म एंड हिज बेबी, द ग्रैंड स्टम्प अलोंग विद हिज गन, द पीस ऑफ बैम्बू, बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, वर पुट बैक टू हिम फॉर टू प्ले विद। अब वहाँ पे अंदर पुराल वगैरह डाली गई जिससे वो गर्म रहे, जिन जिन चीज़ों से वो खेलता था हर चीज़ को अंदर रखा गया, उसकी गन सब कुछ, ताकि वो खेल ले उनसे, अच्छे से उसका टाइम पास हो जाए। In a few days the coolies hoisted the case on the island and Baba was released. फिर जो है थोड़े ही दिनों में जो कूलीज थे उन्होंने सब कुछ आइलैंड अच्छे से बना दिया और बाबा को रिलीज़ कर दिया गया था। ही वॉज डिलाइट, वो काफ़ी खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंगल्स, और वो अपने आगे वाले पैरों पे खड़ा हुआ था। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्स हिज बेबी, वो अपनी गन से खेलता है और अपने बेबी को ऐसे झुलाता है। माई वाइफ स्पेंट और सिटिंग ऑन ए चेयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप, ही वॉज 15 month ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू। अब मेरी वाइफ भी घंटों तक बैठी रहती है चेयर पर, वो उसकी गोद में बैठा रहता है, लेकिन अब वो काफ़ी महीनों का हो चुका है तो वो काफ़ी भारी है।
द वे माई वाइफ रीच द आईलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, और जिस तरह से मेरी वाइफ उस आइलैंड पे जाती है और वहाँ से आती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई हैव टाइड ए रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विद ए लूप एट इट्स एंड, मैंने जो है एक रस्सी बांधी हुई है एक मैंगो ट्री की ब्रांच पे लूप से। पुटिंग वन फिट ऑन द लूप, वो एक पैर अपना लूप पे रखती है और फिर दूसरे पैर से ऐसे किक करके अदर साइड जाती है। और फिर एक ब्रिज है, 6 फुट गैप है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द वेथ ऑफ सराउंडिंग पिट, द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और ऐसे ही वो वापस भी आते हैं, ऐसे कूद काद के जाती है। बहुत ऐसा ख़राब रास्ता है क्योंकि मैंगो ट्री पे रस्सी बांधी हुई है, फिर लूप बंधी हुई है, तो ऐसे काफ़ी ऐसे जाती है वो। बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लॉथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन कौन कहता है कि एक भालू में कोई भाव नहीं होते, स्नेह नहीं होता, नो मेमोरी याद नहीं होती है, नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और अपने व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं होती। कौन कहता है कि भालू में ये सब चीज़ें नहीं होती, भालू में सब कुछ होता है, प्यार प्रेम भाव सब होता है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।